फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। LOC पर फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में भारतीय क्वाड कॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये का कहना है दुश्मन ने क्वाड कॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मलबा भारतीय फौज की नॉर्दर्न कमांड के सरबराह पर। मोदी सरकार ने नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को हटा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा 1 मई को नॉर्दर्न कमांड का चार्ज संभालेंगे। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने ऑपरेशन के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार कर दिया था। इनकार पर मोदी सरकार का मंसूबा खाक में मिल गया। भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार, अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग के नतीजे में 5 सिख फौजी हलाक। जरा के मुताबिक वाकया जपाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। 185 BCF ने 13 सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पर फायरिंग की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का UAE के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात, इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और यकतरफा इकदामात से आगाह किया। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान को इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने, बातचीत को फरोग देने पर जोर, तहम्मुल से काम लेने और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर भी जोर। पाक भारत बढ़ती कशीदगी पर UN सेक्रेटरी जनरल का इज़हार तशवीश। एक बार फिर फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तनाव की फ़ज़ा पर शदीद तशवीश है। दोनों कशीदगी को कम करने के लिए इक़दामात करें। मुज़ाकरात की बहाली के लिए की गई पहल की हिमायत की जाएगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमला इलाकाई हरीफ की बैरूनी मुआवनत से किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल का बयान, कहा हमले के मुतालिक काबिल एतमाद शवाहिद मौजूद। हमले में 30 पाकिस्तानी शहीद हुए थे। आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और उनके खानदानों की हिमायत करे। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जिद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाज़मी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से आगाह किया। हाफिज नईमुर रहमान की पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की तायद, भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। जमात इस्लामी के अमीर का फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी बोले भारत जानबूझकर खित्ते का अमन तबाह करने के दर पर है। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी की। भारत की जानिब से मुख्तलिफ पाकिस्तानी वजारतों की वेबसाइट्स पर साइबर हमले। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं पाकिस्तानी IT माहिरीन ने भारतीय साइबर हमले नाकाम बना दिए। सोशल मीडिया के मैदान में पाकिस्तानी नौजवान भारत का ज़बरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। कुछ लोग नहरों के मामले पर सूबों को आपस में लड़ाना चाहते थे। बिलावल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और मसला हल हो गया। वज़ीर आला सिंध का कराची पहुँचने पर खिताब, कहा वज़ीर आज़म और मुश्तरका मफादात कौंसिल के अरकान का मशकूर हूँ। पाकिस्तानी अवाम भारत के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध का कराची पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। उधर वकला का बबरलुकेश सिवा सिंध भर में धरने ख़त्म करने का ऐलान। सिंध पंजाब बॉर्डर कमू शहीद के मकाम पर धरना 7 रोज़ बाद खत्म, ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए।
IMF बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम पर गौर होगा। पाकिस्तान के लिए $1.3 अरब के मौसमियाती लचक प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की मंजूरी के इम्कानात रोशन। उधर आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ 80 लाख की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रवाडा के दफ्तर पहुंच गई। नवाज शरीफ भी हमरा, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, चीफ सेक्रेटरी और चेयरमैन रवाडा भी मौजूद। चेयरमैन रवाडा ने वज़ीर आला को शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। मुल्क भर में हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा से परवासें रवाना। PIA 35,200 आज़मीन को 117 से ज़ायद परवाज़ों के जरिए पहुँचाएगी। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। कराची में चलने वाली तमाम ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए एक ही निज़ाम लाने का फैसला। EV टैक्सी लॉन्च करने के लिए इकदाम तेज करने का भी फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन कहते हैं EV टैक्सी सर्विस से माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। कराची के लिए डबल डेकर बसें रवां साल जून तक पहुंच जाएंगी। रेकोडेक मंसूबे के लिए $6 अरब 40 करोड़ का फाइनेंशियल क्लोजर आइंदा माह होगा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती शराकतदारों से तकरीबन $3 अरब का प्लान है। फाइनेंशियल क्लोजर मुकम्मल होने पर 3 साल तक प्रोडक्शन शुरू हो सकेगी। पहले साल वफाक और बलूचिस्तान को $3 अरब मिलने का तखमीना है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ समेत मुतादिद मुल्ज़िम रेंटल पावर रेफरेंस से डिस्चार्ज। नैब कोर्ट नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने 3 अहम रेफरेंसेस के फैसले सुना दिए। कारकशिप रेफरेंस से परवेज़ अशरफ समेत 11 मुल्ज़िम डिस्चार्ज। भक्की पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस से साबिक चेयरमैन वापडा समेत 6 मुल्ज़िमान के नाम खारिज। शरखपुर पावर रेफरेंस में भी अदालत ने मुल्ज़िमों को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। MBBS और BDS प्रोग्राम्स के लिए नई फीस का ढांचा नाफिज। PMDC ने तमाम स्टेशंस के लिए 18 लाख रुपए फीस मुकर्रर कर दी। तयशुदा फीस से ज़्यादा वसूली की रकम वापस करने का अगले सेशन में एडजस्ट करना होगी। ज़्यादा से ज़्यादा फीस 25 लाख रुपए हो सकती है, इसलिए PMDC से मंजूरी हासिल करना होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 2 अरब की बेकायदगियों का इंकशाफ। किसानों को बीज की सब्सिडी में बेकायदगियों की गई। मियाँ बीवी दोनों को 412 केसेस में दोहरी अदायगियाँ। 4 से 17 साल उम्र के 21 किसानों को भी अदायगी। 1400 से ज्यादा किसानों को 2.5 करोड़ की अदायगी। लोकेशन शेयर नहीं की गई। कमेटी ने मामला सिंध हुकूमत के साथ उठाने की ताकीद कर दी। उधर सनाउल्लाह मस्ती खेल का मामला फिर PAC में ज़ेर बहस। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज में हुक्मरान लिबरल पार्टी को बरतरी। 343 के ऐवान में 167 नशस्तों पर कामयाबी। कंजर्वेटिव पार्टी ने 147 नशस्तों पर फतह समेटी। वज़ीर आज़म माकौनी दोबारा ओहदा संभालने के लिए पुरउम्मीद।